मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा इस पर सबकी नजर है, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में अब डिप्टी सीएम वाला भी घमासान नजर आने लगा है। और ऐसा नजर आने लगा है कि कहा जा रहा है कि बहुत कद्दावर नेता जो हैं उनको डिप्टी सीएम के तौर पर उपहार मिल सकता है, या यूं कहूं कि वो कद्दावर नेता भी चाह रहे होंगे कि अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम ही सही। ये चर्चा हालांकि सूत्रों के मुताबिक ही है, सच क्या है ये बीजेपी आलाकमान को पता होगा, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। संभावना शब्द इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो कि सीएम के साथ साथ मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाए। और डिप्टी सीएम वाले इस जो रेस में हैं, 2-3 नाम कहे जा रहे हैं, उसमें चर्चा ये निकल पड़ी कि अगर कैलाश विजयवर्गीय सीएम नहीं बनते हैं तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत पुराने चेहरे हैं और कद्दावर नेता हैं गोपाल भार्गव को लेकर लगातार, जब बीच में वो दिल्ली भी आए थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गोपाल भार्गव को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम वाला अगर फार्मूला मध्य प्रदेश में आता है तो एक ब्राह्मण चेहरे को ये पद दिया जा सकता है। और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर गोपाल भार्गव को लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन चूंकि बीते 1-2 दिनों में मध्य प्रदेश में ऐसी तेजी से हलचल बढ़ी कि रीति पाठक को आलाकमान कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। जाहिर तौर पर वो जिम्मेदारी सीएम के तौर पर पहले आई उभर कर, लेकिन ये भी बात निकलकर सामने आई कि रीति पाठक को एकदम सीएम ना बनाया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ये 3 नाम जो हैं इस तरीके से निकलकर सामने आए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यदि सीएम ओबीसी वर्ग से नहीं होता है, यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो फिर डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग से होगा, ये तय है, ऐसा कहा जा रहा है। और कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि डिप्टी सीएम वाला फार्मूला लाना मौजूदा दौर की रणनीति पार्टी समझ रही है, क्योंकि इस बार कई बड़े चेहरे हैं, पिछली बार की तरह नहीं है। इस बार कई कद्दावर नेता, आपको पता है, बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे। सबको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में यदि मान के चलिए कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही आलाकमान भरोसा जता देता है, तो फिर डिप्टी सीएम कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मित्रों, हमारे सांसद जी और विधायक जी और बाकी सभी साथियों ने कई दिनों से ये आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, तो आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। आपके राम राम के असल मायने क्या हैं? राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे। राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम निकलता है।